लैग है क्या? हाँ सर थोड़ा। हाँ सर लैग हो रहा है। किसी लैग 2 मिनट टाइम दो, शायद ठीक हो जाएगा अपने आप। अभी भी लैग कर रहा है कि स्क्रीन ब्लर है? सब कुछ ठीक है? ठीक है सर। हेलो, अभी भी लैग कर रहा है कि अभी ठीक है? ठीक है ठीक सर। है ठीक है सर। मतलब दुखी होके ठीक है बोल रहे हो? स्टिल लैगिंग है कि नहीं है, इतना बताओ। सर थोड़ा ब्लर है। हो जाएगा, डोंट वरी। ब्लर तो जब नेटवर्क बीच में ब्लर रहता है, बिकॉज वाईफाई सर पे थोड़ा लाइट थोड़ा लैग फ्लो, हो रहा थोड़ा है। लैग भी हो रहा है सर। बीच बीच में लैग हो रहा है सर। ठीक है। अभी लैग ठीक हुआ क्या? यस सर। अभी लैग ठीक हो गया है कि नहीं हुआ है? हाँ सर। हो गया सर। सही है। ठीक है। 15 10 10 क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस? सो हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस? सब हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज? एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, तो क्या होगा आंसर? 40 प्लस 40 10 + 10 प्लस 50। 10 60। इतना क्लियर है क्या सभी को? अच्छा सर एटलीस्ट वन लैंग्वेज था इसलिए ओके। ठीक है। 1.6 में किसी और को कुछ डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है। पहले सर अभी तो मिसलेनियस सर में पीडीएफ में से सॉल्व करते हैं सम्स। सर हाँ, मतलब वो जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का होता है सर, हम लोग नई टेक्स्ट बुक खरीद ले क्या? मतलब सर 2020 का एडिशन नहीं है, 2019 का एडिशन है सब बुक स्टोर से। बुक तो वही रहने वाली है। बुक नहीं हर साल प्रिंट होती है, बुक वही रहती है। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके सर ले लो देखो ना। हाँ, हाँ पीडीएफ है ना ऑलरेडी, खरीदना है खरीद लो, क्या अंतर पड़ता है? ठीक है। सर ये मिसलेनियस का पहले मैं एंड का डिस्कस करता हूँ। 13 14 15 16 बोलो। सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 1.6 का 8th था। ओके सर। 1.6 का 8th था। अभी चैप्टर 1 का मिसलेनियस में पहले मैं लास्ट के 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। डाउट है तो होमवर्क दिया था ना? मैंने दिया था। सर हाँ दिया था। सर हाँ बोलो। एग्जाम्पल 31 भी डिस्कस करोगे एक बार? एग्जाम्पल 31 भी करूं? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मुझे मैं अपना फोन चार्ज पे लगा दूं, नहीं तो फिर नेट चला जाएगा। फिर बाबा चार्ज पे तो जा टू गेट चार्ज फाइन। एंड एक और चेयर चाहिए बना। पिलो
ना हाँ सर ठीक, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी डिस्कस करोगे क्या मिसलेनियस का? हाँ मैं 1 से लेके 11 सब करूंगा, ठीक है, लेकिन पहले 12, 13, 14, 15, 16 करना चाहिए, ठीक है। पहले एग्जांपल में किसी ने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करना है? 31। मैं पहले 30 और 31 दोनों एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, बेसिक मेथड से कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखो एक, A union B is equals to A intersection B. Prove that A is equals to B. ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। फाइन, नाउ थिंग इज दिस, बाय वेन डायग्राम तो बहुत सिंपल है, ये बाय वेन डायग्राम तो बहुत सिंपल है ना कि A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B सेम है। इसका मतलब क्या Yes, होगा? sir. A and B has to be equal. If A union B is equals to A intersection B, that is only possible ना कि if A and B are same, they overlap, है ना? But how do we do by basics? Basics मतलब एलिमेंट वाले मेथड से कैसे करना होता है। फाइन, देखो कैसे होता है, whenever two sets are equal, तो two sets are equal के डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया था, एक बार अपने नोट्स में चेक करो डेफिनेशन। A इक्वल टू B के डेफिनेशन में व्हाट डिड वी राइट? A इक्वल टू B के डेफिनेशन में व्हाट डिड वी राइट, एक बार चेक करो। Sir, all two the sets elements A of and B, A. हाँ बोलो बोलो, ऑल द एलिमेंट्स Of A All belongs the elements of A is present belongs in to all the B elements. हाँ, एंड all the vice elements of and vice versa. same है. एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो वी यूज दैट कंसेप्ट ओनली टू सॉल्व दिस, ठीक है। देखो कैसे होता है, हाउ डू वी स्टार्ट, वी से लेट A belongs to A, let A belongs to A, where A is a general element, and now we will try to prove that A belongs to B, and again we will rewrite the proof, A belongs to B, and then we will show that it belongs to A. Fine, let's say सर ये मेथड का let नाम A, क्या है? इसको यार अपन एलिमेंट मेथड कहते हैं। एलिमेंट मेथड मोस्टली अब स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट स्कूल वाले अवॉइड कर देते हैं, वेन डायग्राम से चीजों को निकाल देते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है, लिख लेते हैं ना, लेट A belongs to A। फाइन, नाउ हाउ वी प्रोसीड कि अगर A को बिलोंग कर रहा है, दैट इंप्लाइज A belongs to A यूनियन B, यस और नो? लेट, ये हमने कहा ना, लेट A belongs to A, Yes, sir. देन A Yes, sir. belongs to A यूनियन B। एवरीबॉडी क्लियर यहाँ पे? क्रिस्टीन क्लियर है क्या बेटा आपको ये? Yes, sir. ठीक है, नाउ इफ No, A sir. belongs to A यूनियन B, क्या नहीं क्लियर है? किसी ने बोला क्या नो सर? हेलो सर हेलो, पर ए तो ए यूनियन बी में कैसे आएगा, आपने डायरेक्ट कैसे लिख लिया? अरे भाई अगर A को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली A जो होगा A यूनियन B में होगा ही ना। ए की वैल्यू तो सेम ना, ए और ए तो बिलोंग कैसे करेगा? क्या? पहले तो माइक खोल के 2 मिनट बैठ तो बात तो कर, बार बार ऑफ ऑन क्या करना है। A belongs to A है, इफ A इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, तो A will belongs to A यूनियन B ना, इसमें क्या डाउट है? A तो A यूनियन B क्या होता है? व्हाट इज A यूनियन B? ए और बी को छोड़ के क्या? A यूनियन B A और B को लेके होता है, A यूनियन B A और B को लेके होता है, तो अगर A जो है वो कैपिटल A में है, तो ऑब्वियसली A जो है वो A यूनियन B में है कि नहीं है? है ना? हाँ सर, हाँ। नाउ गिवन क्या है? A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B।
तो दैट इंप्लाइज क्या होगा बताओ? अगर A यूनियन A B also is belongs equal to A A belongs to intersection A B. intersection B. तो now these two sets are equal, that means A belongs to A intersection B. That means A belongs to A intersection B. Everybody यहाँ पे clear है? Yes, sir. Now अगर A belongs to A intersection B, तो यहां से क्या आप बोल रहे हो? What are you saying here? कि A जो है एलिमेंट है, A एलिमेंट है, ये कहां बिलोंग कर रहा है? A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है. Then that implies क्या? A belongs to B. Then that implies क्या? कि A belongs to B. मतलब for all the elements which belong to A belongs to B. Now similarly we write reverse. Let B belongs to B. That implies B belongs to A union B. Now since A union B or A intersection B are equal, that implies B belongs to B. सर इससे अच्छा सर A बिलोंग टू A तो हम लोग ने लेट करके लिया है और A बिलोंग टू B भी आ गया, तो सर A इक्वल टू B हो ही गया ना सर? ना 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 ना, इससे दो चीज मतलब निकली. A कैन बी सबसेट ऑल्सो ना ऑफ B. तुमने बस ये प्रूफ किया कि A बिलोंग्स टू A, देन A बिलोंग्स टू B. तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल केस ना, कि A आपका इधर को है, ये आपका B है और ये A है, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना. ओके सर. तो इसलिए वी गो रिवर्स ऑल्सो. सो नाउ B बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. नाउ दैट इंप्लाइज B बिलोंग्स टू A. तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि A का कोई भी एलिमेंट लिया तो दैट बिलोंग्स टू B. अगर B का कोई भी एलिमेंट लिया तो दैट बिलोंग्स टू A. दैट मीन्स A का हर एलिमेंट B के अंदर है और B का हर एलिमेंट जो है वो A के अंदर है. और ये तभी पॉसिबल है जब A और B जो होंगे दे आर, तो हो गया ना बाय डेफिनेशन. फॉर ईच एलिमेंट A. हाँ बोलो. सर वो जो स्मॉल a और स्मॉल b है वो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, मैंने कोई जनरल एलिमेंट लिया है ना. कोई एलिमेंट लो तुम A का, मैंने क्या प्रूफ किया? A का अगर कोई एलिमेंट आपने A लिया है, ठीक है, तो दैट मैं इसको ना एक काम करता हूँ ना, ठीक है ना, A1 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 कर देता हूँ, तुमको कंफ्यूजन नहीं होगी. ये B1 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 B1, ठीक है. इफ यू आर टेकिंग एनी एलिमेंट ऑफ A, then I have shown that it belongs to B. If you are taking any element of B, then I have shown that it belongs to A. That means A and B are, that implies, बोलो क्या? A and B are equal. This is called element method of proof. ये क्लियर है क्या? यस सर. कॉपी करो इसको, कॉपी करो. कॉपीड सर. एवरीबॉडी कॉपी हो गया क्या? No sir, no sir. सर बोलो. सर इसका जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट होगा उसमें ये लिख सकते हैं ना कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, सो A इज इक्वल टू B. वही तो डेफिनेशन है, वही तो डेफिनेशन है. ठीक है, रब करें क्या इसको? No, no sir. रब कर दे. No. Yes, sir. रब करूं क्या? Yes, sir. सर ये एलिमेंट मेथड थी ना? हाँ.
अभी पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। पावर तो बताया था ना, पावर क्या होता है? सबसेट्स power? का सेट। सेट ऑफ सबसेट, हाँ, सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स, ठीक है। सो इसमें भी वैसे ही स्टार्ट करते हैं। देखो व्हाट वी से, लेट x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स नहीं, यहाँ पे अपन x बिलोंग्स नहीं कर सकते, क्या लिखना पड़ेगा? a इंटरसेक्शन b का पावर सेट है ना, तो अगर इसका कोई भी एलिमेंट लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ? लेट x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b, मतलब x जो है वो क्या है? सबसेट। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b, बट पावर का तो वो पावर का क्या है, वो सबसेट है ना। जेई में नहीं हाँ आएगा। सर। हाँ देखो आकांक्षा, ये जेई में नहीं आएगा, बट आपके स्कूल के एग्जाम में ना आएगा, ठीक है, तो पढ़ने में दिक्कत नहीं है, एंड इट्स अ गुड थिंग, कोई बुरी बात नहीं। और आपके स्कूल में तो आएगा ना, तो फिर स्कूल की भी अपन प्रिपरेशन करेंगे ना साथ साथ, ठीक है। नाउ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। नाउ इफ x इज अ, सबको ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या? अच्छे से इतना बताओ मुझे। यस सर। तो दैट मींस x इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब बताओ ये क्लियर है क्या? अरे भाई सर, कोई एक बार एग्जांपल starting दो से ना। बताओ ना। वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ a इंटरसेक्शन b क्या होगा? 2 और 3 है ना, तो पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा बताओ तो? पावर ऑफ a 2 3 इंटरसेक्शन b क्या होगा? 5 एम्प्टी सेट 2 2 3 3 2 3 2 3 है ना। तो अब ये जो x था वो क्या था? मैंने कहा x एलिमेंट है किसका? पावर का, ठीक है। तो जो x अगर एलिमेंट होगा तो ऑब्वियसली x जो होगा, यहाँ पे एलिमेंट, पावर का एलिमेंट कौन है? 2 है ना एलिमेंट। ये जो 2 है तुम्हारा, ये पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है कि नहीं है ना। तो दैट इंप्लाइज जो 2 है वो तुम्हारा सबसेट है ना किसका? a इंटरसेक्शन b का। अभी समझ में आया क्या? हाँ सर। यस ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a, x जो है वो क्या हो गया तुम्हारा? a इंटरसेक्शन b का सबसेट हो गया। इतना क्लियर है? यस सर हाँ बोलो। सर एक मिनट, आपकी स्क्रीन चली गई है। स्क्रीन चली गई है? हाँ नहीं अभी हाँ आ गई। सर। सो एक में किसी एक में ब्रैकेट्स नहीं होने चाहिए ना फिर? 2 जो है, फर्स्ट वाला 2 हाँ। सबसेट है कि 2 एलिमेंट है फिर? अरे ये जो 2 है वो इस पावर सेट का तो सब एलिमेंट है ना। ये जो 2 है वो पावर सेट का एलिमेंट है ना। और ये 2 जो है Okay. वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। इस सेट का ये जो है वो सबसेट है, और ये जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है। हाँ सर समझा। ठीक है, तो वापिस आते हैं ना। x जो हुआ तुम्हारा सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का। सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। तो Yes, अब sir. मेरा डाउट ये, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर x तुम्हारा a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, ठीक है, तो इससे कुछ हम बोल सकते हैं क्या कि अगर x जो है वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, तो दैट इंप्लाइज x जो है इज सबसेट ऑफ a एंड x इज सबसेट ऑफ b। यस सर। तुमको समझना, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। देखो x जो है ना एक सेट है, ठीक है, और वो किसका सबसेट है? a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, ठीक है। तो अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है x, तो ऑब्वियसली जो x होगा वो a का और b का सबसेट होगा ना। तुम देखो हाँ, ना सर। यहाँ पर ये जो 2 है वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, तो ऑब्वियसली 2 जो है देखो ना वो है कि नहीं a का सबसेट, और 2 जो है तुम्हारा वो है कि नहीं b का सबसेट, है ना। बोलो। हाँ सर समझा। यस सर। तो इससे हम ये बोल सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a। अगर पावर ऑफ a लिखोगे तो क्या आएगा बताओ तो? पावर ऑफ a क्या होगा?
एम्प्टी, 1, 2, ये सब रहेंगे ना पावर ऑफ ए में, हाँ या ना, रहेगा। तो ऑब्वियसली ये जो 2 है ये तुम्हारा एलिमेंट है ना किसका, पावर ऑफ ए का। ऐसे ही पावर ऑफ बी क्या लिखोगे, एम्प्टी, 2, 3 एंड सो ऑन। तो तुम्हारा जो 2 रहेगा वो क्या रहेगा, एलिमेंट ऑफ पावर ऑफ बी रहेगा। बोलो हाँ या ना। यस ठीक है, तो क्या होगा Yes, तुम्हारा sir. x बिलोंग्स टू, समझो समझो ध्यान से, प्लीज ध्यान से समझो। x जो है एक, प्लीज वापस बोल रहा हूं, ठीक है, शांति से सुनो। अगर x इज सबसेट ऑफ सम सेट, ध्यान सुनना, इफ x इज सबसेट ऑफ a, तो जब व्हेन यू विल राइट पावर ऑफ a, तो पावर ऑफ a क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स ना। तो अगर x इज सबसेट ऑफ a, और जब तुम सारे सबसेट्स का सेट्स लिखोगे पावर सेट, तो उसका वो एलिमेंट बन जाएगा ना सबसेट के, नहीं बनेगा। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। यस सर, हाँ सर। Yes, ठीक sir. है, तो x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a और x बिलोंग्स टू पावर ऑफ b, है ना। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a इंटरसेक्शन पावर ऑफ b। ये क्लियर है क्या, कि अगर x तुम्हारा पावर ऑफ a में भी है, x तुम्हारा पावर ऑफ b में भी है, तुम्हारा x कहां पे है, देन पावर ऑफ a और पावर ऑफ b के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है ना x, तो देन, अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस हाँ सर। सर, क्लियर है। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, एक साइड से प्रूव हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, उल्टा प्रूफ करना पड़ेगा। उल्टा प्रूफ कैसे करें बताओ? लेट x बिलोंग्स टू, दो सेट को इक्वल करने का तरीका एक ही होता है, एक एलिमेंट यहां मानते हो और प्रूफ करते हो कि वहां एग्जिस्ट कर रहा है, फिर यहां मानोगे और यहां पे प्रूफ करोगे। कैसे करेंगे बताओ, ध्यान देना। x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a इंटरसेक्शन पावर ऑफ b, लेट, क्या लिखोगे, लेट। तो दैट इंप्लाइज क्या होगा, बोलो बेटा, x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a, x बिलोंग्स टू पावर ऑफ b। ठीक है, अगर x पावर ऑफ a को बिलोंग कर रहा है, दैट इंप्लाइज x इज सबसेट ऑफ a, x इज सबसेट ऑफ b। इतना क्लियर है? तो अगर x a और b का सबसेट है, दैट मींस ऑब्वियसली x जो है किसका सबसेट है, a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। दैट इंप्लाइज x जो है किसको बिलोंग करेगा, पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा। तो प्रूव हो गया ना हमारा, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ाया था, मुझे मालूम है कि डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है अच्छे से बस। ये क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ सर। सर ये सिर्फ 11th में आएगा ना, 12th में नहीं है ना इसका यूज। क्या? तो ये सिर्फ 11th के एग्जाम में ही आएगा ना, 12th में कुछ इसका यूज है क्या? हाँ, सर थोड़ा वेन बहुत ही आ डायग्राम्स सकता इजी है। मेथड है सर, तो ऐसी मेथड निकाली क्यों साइंटिस्ट ने? ऑप्शन में रखेगा तो चलेगा। नहीं, एक बात सुनो, मैं पढ़ाई करने आया हूँ ना यार, पढ़ाई करो ना, ठीक है। लेट्स नॉट टॉक कि क्या चीज कैसे होती है, बहुत चीजें ऐसी होती है जिसकी जरूरत पड़ती है। दिस इज प्योर अलजेब्रा विच यू रिक्वायर फर्दर एट मेनी प्लेसेस, ठीक है। एंड सेट्स कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर IIT स्टडीज। तो यूज आती हैं चीजें, प्रूफ भले यूज नहीं आएगा, बट व्हाई टू बी अफ्रेड ऑफ द प्रूफ, ठीक है। कॉपी सर एग्जाम में सर दोनों मेथड से पूछेंगे ना, मतलब कौन से एग्जाम में? सर ये क्लासेस की भी और ये कॉलेज की भी। हम सर तो नहीं JEE पूछने में वाले तो हैं। MCQs टाइप हम ही तो होता है ना। हम तो नहीं पूछने वाले इस मेथड को, ठीक है। स्कूल में पूछा आ सकता है, ओके ठीक है। सर। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. हाँ सर, 2 मिनट नोट कर। कॉपी कर लो। सर कॉपी कर लिया सर। पहले सीधा लेना है और उसका जब हमको इधर तक मिल जाएगा कि तो सबसेट क्या है किसका, उसको फिर उसको रिवर्स उल्टा में लिखना। लिखना है इंटरसेक्शन बस करके। बस बस हाँ उसको फिर रिवर्स लिखना हाँ है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ऐसा एक और कोई तो क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ सर 2 मिनट पे कर लेता हूँ।
अभी जो क्वेश्चन दिए थे ना मिसलेनियस एक्सरसाइज वाले में शुरू के 10-11 वो सारे वेन डायग्राम से भी हो सकते हैं, उन सबको एलिमेंट मेथड से भी करने का ट्राई करो, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। ऐसे मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। सर सर एक बार आपने वो वेन जो डायग्राम 3 से बुक करो की ना। लिंक्स भेजी थी ना हाँ, सर, सर वो तीनों पहले स्टार्ट करनी है कि फिर एनसीईआरटी और एसएससी की पहले खत्म करनी है बुक्स? जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको हम बताते जाएंगे किस बुक से कौन सा चैप्टर बनाना है, ठीक है। ओके सर। आपको खत्म कुछ भी नहीं करना है, सर वैसे खत्म नहीं सर, चैप्टर वाइज ही, पर आपको हम बताते जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। यस सर। रब करें क्या? नहीं सर, लिख रहा हूँ। रब करें क्या? हाँ सर। 2 मिनट सर, वो नीचे वाला मत रखो। ठीक है। सर बोलो। सर एग्जाम्पल 32 में भी डाउट है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन करा देता हूं ऐसा, ठीक है, और फिर देखते हैं। पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। सर इसे भी आपको फर्स्ट वाला एग्जांपल देके बताया था, वैसे ही सॉल्व करना है ना? आप जैसे सॉल्व करो, आप मुझे प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके बताओ, टेक योर टाइम, थिंक, सॉल्व करो, थिंक हाउ कैन यू सॉल्व दैट। बिकॉज ऐसे तो फील आ रही है कि हाँ यार सारे सबसेट्स बराबर हैं तो ऑब्वियसली ए और बी बराबर होगा, ठीक है, बट हाउ कैन वी प्रूव दिस? Take 5 minutes. Everybody should think.
डन सर। बताओ कैसे किया। सो 5 मिनट सपोर्ट कर लेने तो सब लोग कर सकते हैं। एवरीबॉडी टेक 5 मिनट्स। डन सर। सर आपका वीडियो लैग हो रहा है। मैं कुछ बोल ही रहा हूँ। मतलब वो बोर्ड के ऊपर का कुछ नहीं है। अच्छा, वीडियो लैग हो रहा है क्या? नहीं नो सर। सर। नो तो इस बार हो सकता है तुम्हारा नेट खराब हो, फिर मेरे ख्याल से लैग नहीं होना चाहिए। अभी तो कर लिया, कैसे करें बताओ। सर बोलो ए कैसे करें। लेट स्मॉल ए सबसेट ऑफ कैपिटल ए। लेट एक्स लिख लेते हैं, बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना। नाउ एक्स सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए। एक्स इज नहीं एक्स सबसेट है तो बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू belongs पावर to ऑफ ए। power of A. तो दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू पावर ऑफ बी। नाउ दैट इंप्लाइज एक्स इज सबसेट ऑफ बी, है ना। एक्स इज सबसेट ऑफ बी। सो Yes, यहां sir. से हम क्या बोल सकते हैं, ऑल सबसेट्स ऑफ ए आर सबसेट्स ऑफ बी। B. ऑल सबसेट्स ऑफ ए आर सबसेट्स ऑफ बी। सेम चीज यहां से बोलेंगे अपन क्या, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक्स बिलोंग्स टू, ये सबसेट है, सॉरी ये सबसेट है, तो एक्स बिलोंग्स टू पावर ऑफ बी। दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू पावर ऑफ बी। एक्स बिलोंग्स टू power of A. That implies X is subset of A. That means all subsets of B are subsets of A. ठीक है। Obviously, if two sets have exactly same type of subsets, that implies A and B are equal. That implies A and B are equal. सर ऐसे लिखा है तो सही है सर, एक बार सुनोगे। बोलो। सर मैंने लिखा है लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए। ठीक है। सो एक्स इज सबसेट ऑफ ए। ओके। हाँ, दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू पावर ऑफ बी। ठीक है। हाँ, एंड एक्स इज सबसेट ऑफ बी। ओके। So X is subset of B. एंड ए। X हाँ and A। फिर लिखा तो है ऑल, X हाँ X, हाँ सर वही लिख दिया। फिर all subsets सही are है, equal, सही so A and B are ठीक है, equal। सही है, सही और है। कोई दूसरी दिक्कत साइड पे आपने किया ना, उसमें दो वो नहीं किया है बीच में, X कोई belongs अंतर to नहीं P। पड़ता है, अंतर तो नहीं वापिस पड़ता नहीं है। लिखेंगे तो चलेगा ना सर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर x सबसेट ऑफ a तो फिर x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a, बट हमको ऊपर हाँ दिया है कि पावर ऑफ a इज इक्वल टू पावर ऑफ b, देयरफॉर
डायरेक्ट फिर हम ऐसे लिख देंगे ना सर, ए इज इक्वल। तेरी आवाज चली गई। हाँ सर, ऊपर हमें पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी दिया है, हाँ तो हम वही किया ना मैं वही तो किया है। सर मैं तो वही अगर किया है ना। x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a हमको पता चल गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना x बिलोंग्स टू पावर ऑफ b। हाँ वही पूछना। ठीक है चलो। हाँ सर मतलब सर अभी ए बी ए सबसेट ऑफ बी, ये भी हो सकता है ना? नहीं, अगर ये दोनों स्टेटमेंट हो गया तो नहीं लिख सकते ना, हाँ दोनों अच्छा, साइड हाँ से प्रूव कर दिया तब नहीं हो वरना सकता। सर एक साइड ही प्रूव किया तो लिख सकते हैं ना? तो फंस सकते हैं, इसलिए दोनों साइड प्रूव किया जाता है। ठीक है, ओके सर। अभी क्वेश्चन लिखो एक। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a survey of 1,000 consumers. A market research group conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers liked both तो the स्टार्टिंग से रिपीट products. करो ना, नेट का प्रॉब्लम था सर, तो मैंने जस्ट ठीक है। A market research group conducted a survey of 1,000 consumers and reported that and reported that 720 consumers liked the product A and 450 consumers liked the product B. What is the least number that must have liked both the products? A market research group conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers liked the product A and 450 consumers liked the product B. What is the least number that must have liked the both products? सर एक बार वापस रिपीट करो ना पूरा क्वेश्चन, तो मेरा नेट चला गया था। A market research group हाँ conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both products? सर ये मेथड से ही करना है ना? नहीं भाई, क्वेश्चन है, मेथड क्या होता है, इस मेथड कैसे करोगे? हाँ, और क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझते हैं। किसी का डाउट था, ये वही क्वेश्चन लिखवाया है मैंने, किसका डाउट था? एक मिनट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय वेन डायग्राम व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, हाँ लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, कंज्यूमर, what is the least number that must have liked both the products? ठीक है, अभी क्वेश्चन इज a market research group conducted a survey of 1,000 consumers. देखो क्या हो रहा है, ये A है, ये B है और ये X है। ओके, तो 720 ने A को लाइक किया है, तो 720 माइनस X यहां पे आ जाएगा और B को 450 माइनस X मिल जाएगा। ठीक है, और जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 1000 हैं। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो Yes. मुझे एक चीज बताओ, 720 माइनस एक्स प्लस 450 माइनस एक्स, ये किसी भी केस में दिस कैन नॉट क्रॉस 1000 ना? ये बताओ। Yes, sir. यस सर। यस सर। कितना आ गया बताओ? 1170, एक एक्स कट जाएगा, माइनस 1000 एक्स आ गया, तो कितना आ गया? 170। मतलब क्या मतलब है इसका?
170 लोगों ने दोनों प्रोडक्ट लाइक सर किए। लीस्ट कम से सर लीस्ट कम से 170 is the least हाँ number that have liked both the products. हाँ 170 is the least number of the people who have to like both the products, otherwise Venn diagram will fail. ये बात क्लियर है क्या? सर ये तो नॉर्मली भी कर सकते हैं ना, जैसे 720 प्लस 450 माइनस 1000. वही तो किया है. हाँ पर सर वेन डायग्राम सर ठीक है, हाँ बोलो. सर लीस्ट भी वही होगा और मैक्स भी वही होगा ना? सर मैक्स मैक्स वो कैसे होगा? मैक्स कैसे कह सकते Maximum. हो? मैक्स ना 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 मैक्स. हाँ इस क्वेश्चन में बड़ा मजेदार बात तुमने पूछी है. सर ठीक है, मैक्स चलो. 1000 होगा, 1000. नहीं बे, मैक्स क्या होगा बताओ तो? आईक्यू से मैक्स क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्स बी? बताओ सोच के. व्हाट कैन बी द मैक्स नंबर बी? 170. ना रे ना. 720। 450। नहीं रे. हाँ हाँ बोलो कितना? 450. मैक्सिमम क्या हो सकता है? जब ए के अंदर ही 450. पूरे बी आ गया ना, जब ए के अंदर ही पूरा बी आ जाएगा तभी तो मैक्स हो जाएगा. और बाहर में कितना आ जाएगा? आई थिंक 270 या 270. हाँ 270. ये बात क्लियर है क्या? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ Yes. पीपल हु तो कैन लाइक clear बोथ द दिख नहीं रहा. प्रोडक्ट्स. हाँ सर लैग हो रहा है वीडियो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स की जो पॉसिबिलिटी है. अभी वीडियो लैग हो रहा है क्या? नहीं सर। सर लैग वो नहीं हो रहा, वो सर बहुत छोटा दिख रहा था. ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स इज दी, जब वो पूरा का पूरा बी जो होगा तुम्हारा ए के अंदर आ जाएगा ना. अरे ये बात समझ में आती है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 270. ये लॉजिक समझ में आया क्या? अरे क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होंगे वो बी के नंबर को थोड़ा ना क्रॉस कर देंगे. तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जो भी बी के लोग हैं वो सारे के सारे ए को भी लाइक कर रहे हों. ये इज दिस लॉजिकली क्लियर? यस Yes, sir. लॉजिकली सबको क्लियर है क्या ये? एवरीबॉडी. sir. रूही, रूही क्लियर है? Yes, sir. बाकी सुरभि तुमको क्लियर है क्या लास्ट वाला पार्ट? कुमैल तेरे को? So हाँ बोलो. like but then इधर बोला कि 720 like A, but then that doesn't mean कि 450 also like A, does it? नहीं 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 वही तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम. तो 720 इज लाइकिंग ए एंड 450 इज लाइकिंग बी. सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ? इट इज अ पॉसिबिलिटी ना कि ऑल द 450 हु लाइक्ड बी वर आल्सो काउंटेड इन ए. नहीं समझे? जैसे मान लो क्लास 10th में, मान लो सुनो सुनो क्लास 10th में मान लो there are 100 vocalists and 60 are lyricists. ठीक है. So what can we say? What can we say? We can always say ना कि जो the maximum number of people who can both be lyricist and the vocalist cannot be more than 60 ना. ये बात लॉजिकली समझ में आती है क्या एवरीबॉडी? हाँ सर. ठीक है. सर प्रॉब्लम्स को सर ये दूसरी मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे इसको? दूसरे मेथड से मतलब? सर एलिमेंट मेथड से. एलिमेंट से क्यों सॉल्व करेंगे? एलिमेंट मेथड प्रूफ में यूज होता है ना, इसमें क्यों एलिमेंट मेथड आएगा? So मतलब हाँ, बोलो. 450 is just a possibility. It's not an accurate हाँ. answer. No. It's a maximum It's just a value possible. possibility. हाँ, like तो then we can say कि x जो होगा 170 से बड़ा and 450 से छोटा के बीच में x can be anything. Okay. ठीक है. तो चूंकि मैंने अभी थोड़ा और आज एक्सप्लेन किया है तो
मिसलेनियस जो है ना उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर वापस एक बार अटेम्प्ट करके आओ आप लोग, अभी बहुत डाउट्स हो सकते थे। ठीक है, एनीवेज 12, 13, 14, 15, 16, 12 नहीं 13 से लेके 16 तक प्योर वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी। 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16। सर 16 तो आपने करवाया है क्लास में। यस यस, 13, 14, 15, एनीबॉडी डाउट? नो ठीक है, सर। एक बार लिखो 15th नेक्स्ट लिखो। का हाँ बोलो 15 का थोड़ा सा डाउट था। क्या, बोलो क्या डाउट क्या है? सर इसमें तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी नहीं आएगा ना, मतलब वो जो तो नहीं बाहर मालूम, है। एक मिनट क्वेश्चन देखने दे क्या कह रहा है 15th में। सर्वे ऑफ 60 पीपल, 25 read newspaper H, 26 read T। सर 13। 13th बोल रहे हो, वो 13th में डाउट है। 150, ओके, तो द नंबर्स आर वेरी क्लियरली मेंशन्ड ना। लेट्स सी क्या हो रहा है। 150, 100 तो यहां आ गए, ये कॉफी है और ये टी है, तो कॉफी में 225 माइनस 100 तो 125, और टी इज 150 माइनस 150। सो बाहर में आपके पास बच गई ना चीजें शायद, देखो कितना आ रहा है, ये पूरा नंबर जोड़ने पे कितना आ रहा है, 175, 275। सो 600 पीपल थे कॉलेज में, तो कितने लोग बच गए जो कुछ नहीं पी रहे हैं? 325। ओके सर। ठीक है, सबको इतना क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। सर एक क्वेश्चन है कोई? नहीं थ्योरी, टॉपिक पढ़ा रहा हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, ठीक है। तो अगर मान लो ए में आपका लिखा हुआ है सचिन और कोहली, सहवाग। ठीक है, और बी में लिखा हुआ है 10, 5 और 0, ठीक है। तो ए क्रॉस बी समझो क्या होता है, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। तो ए क्रॉस बी इज दी क्रॉस, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोग वीटी साइड में होंगे वो लोग क्रॉस से रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे क्रॉस मैदान है, ठीक है। ए क्रॉस बी, फाइन। सो नाउ ए क्रॉस बी में, लेट्स कम टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे होता है कि ऐसे लिखा जाता है, देखो कैसे, सचिन कॉमा 10, सचिन कॉमा 5, सचिन कॉमा 0, कोहली कॉमा 10, कोहली कॉमा 5। तो आपको लॉजिकली समझ में आ गया क्या होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? चमका, हर एक टर्म से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई नहीं करने का, कॉमा करके लिखने का। कॉमा करना। तो देखो डेफिनेशन क्या है, ए क्रॉस बी, या आप ऐसे लिख लो कि P क्रॉस Q जो होता है इज डिफाइंड एज P कॉमा Q सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q फॉर ऑल P, for all P, for all Q belongs to Q. This is the definition. तो वर्ड्स में लिखो। हाँ, इसको इसको ये डेफिनेशन है। For all P
फॉर ऑल क्यू, ये डेफिनेशन है। फॉर ऑल पी, अरे यार फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी, कॉपी कर लो इसको। कॉपीड सर। 2 minutes. सर वो P belongs to P और Q belongs to Q होगा ना? हाँ, यहाँ पे फॉर ऑल क्यू नहीं लिखा है मैंने। क्लियर है क्या ये? यस सर। जल्दी कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस नहीं सर। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। ठीक है, चलो रब करते हैं। तो a इज इक्वल्स टू a कॉमा b है और b इज इक्वल्स टू p q r है। तो बताओ तो a क्रॉस b में क्या आएगा? तो AP AP AQ AQ AR AP AQ AR BP BQ BR BP BQ BR। BR, ये बात समझ में आई? तो अगर n ऑफ a मान लो p है और n ऑफ b q है, ठीक है, तो n ऑफ a क्रॉस b कितना होगा? PQ n ऑफ a क्रॉस b कितना होगा? PQ। ये क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो इसको। सर आपने वो AR के बाद क्या लिखा है? BP। सर वो लास्ट स्टेप नहीं समझा। n of a p और n of b q, तो n a into b p। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में p हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में q हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? p कॉमा q। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे a क्रॉस b में? p q होंगे ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा हूँ। n na का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, और ये क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। देखो ना, यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट आया है? हाउ मेनी एलिमेंट्स? 6। 6। 3 into 2 ना। यस सर। अरे क्लियर है क्या एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिए? नहीं सर, कर रहा हूँ।
डन सर। क्या हुआ? वेट सर, कॉपीड सर। सर बोलो। सर ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का है ना? हाँ मान लो है। रैप करें क्या? नहीं सर, यस सर। क्या कॉपी कर रहे हो भाई? कॉपी कर लिए? यस सर। लिखो नेक्स्ट। ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। क्या सर? ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ठीक है। The representations like P comma Q, the representations P comma Q or P comma Q comma R is said to be ordered pair or ordered triplet representation. Is said to be ordered pair or ordered triplet representation. ओके। The elements are written in some order. The elements are written in some order. The elements are written in some particular order. The elements are written in some particular order. The elements are written in some particular order. जैसे तुम देखो ना 10th में तुम पढ़ते थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10,2 क्या 2,10 के बराबर था क्या 10th में? याद है क्लास 10th कार्टेशियन नो ज्योमेट्री? नो सर। सर। 10,2 कहीं और था ना और 2,10 कहीं और था, है ना? यस सर। यस सर। तो समझ में आया? सो टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if elements at corresponding positions are equal. तो अगर मैं क्वेश्चन दूं तुमको, देखो x plus 1 y minus 1 is equals to 2,3, तो बताओ x कितना होगा? 1. 1 फाइंड x and y, बोलिए x कितना होगा? वन। x is 1 and सर वो y पेयर is के बाद क्या लिखा है? पेयर two ordered pairs are सर कॉरेस्पॉन्डिंग के बाद क्या लिखा है? corresponding positions. Corresponding positions. Corresponding positions. अरे ठीक है क्या? हाँ सर। रब करें? नहीं हाँ सर, सर। एक
नहीं सर, सर वो एलिमेंट्स एट क्या क्या लिखा है? CON क्या? सुनते नहीं हो क्या? जब बोल रहा था तो सुन नहीं रहे थे क्या? सर वो नेट खराब है बहुत। corresponding positions are equal इक्वल replacement अबे अनम्यूट करके बोल भाई, तेरा आवाज आ रही तेरे नेट की। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है क्या? सर वो x is equal to 1 और y is equal to 4 कैसे? एक बार वापस। भाई लिखा है ना यहाँ पर, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एलिमेंट्स एट द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल। तो अगर ये और ये बराबर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? x प्लस 1 इक्वल टू 2 और y माइनस 1 इक्वल टू 3। जो आपने लिखा है उसको आप समझोगे भी तो। दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी के बारे में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम सेइंग द एलिमेंट्स एट द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन शुड बी इक्वल। So if this ordered pair and this ordered pair is equal, that means x is equals to 1 and y is equals to 4. अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर, हो गया। यस सर। If NA is 2, if NB is 2, A cross B, A cross B is A cross, हाँ, if x comma 1 and if x comma 1 belongs to A comma B and A कॉमा बी। सर ए कॉमा ना, क्या हुआ? ए कॉमा बी ना। कॉमा बी क्यों आएगा? x कॉमा ए बिलोंग्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ना, ए कॉमा बी। नहीं सर, आपने ए कॉमा बी बोला था और लिखा ए इंटू बी। नहीं, ठीक है, जो लिखा है वो सही लिखा है। 3 कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, फाइंड ए एंड बी। बोलो कितना आएगा? सर ए एक्स कॉमा वाई और बी 1 हुआ है। हाँ सर, ए जो होगा x कॉमा वाई होगा और b जो होगा 1 कॉमा 3 होगा। सभी लोगों को क्लियर है क्या कैसे हुआ? सोचने की बात है ना कि अगर x कॉमा 1 a क्रॉस b को बिलोंग कर रहा है तो यहां से क्या मालूम चल गया कि x जो है a में है और 1 जो है b में है, और यहां से क्या मालूम चला कि 3 जो है b में है और y जो है वो a में है। तो x में दो ही एलिमेंट्स, a में दो ही एलिमेंट्स थे ना, इसका मतलब x और y a में आ गए और 3 और 1 b में आ गए। ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ सर, सर कॉपी कर। कॉपी करिए, कॉपी करिए।
डन सर, बोलो। डन सर, डन, कॉपीड। सब लोग कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। लिखो नेक्स्ट। रिलेशन, रिलेशन a relation are defined from a relation are defined, पढ़ते रहना साथ साथ, defined from set A to set B is from a relation R from set A to set B is defined as subset of A cross B. Relation R from set A to set B is defined as subset of A cross B. मतलब कोई भी जो A क्रॉस B का सबसेट होगा ना, दैट इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B. मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। A को लिया 1, A को ले लेते हैं, सिंपल 1 ले लेते हैं, ठीक है, और B को ले लेते हैं अपन A, B. तो अब बताओ A क्रॉस B क्या होगा? 1, A और 1, B. अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। Yes. हाँ सर। तो अभी A क्रॉस B का इसका सबसेट्स क्या क्या होंगे बताओ? इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे बोलो? एम्प्टी सर सेट, 5 1, A 1, A, 1, ध्यान देना, 1, B और दोनों, और 1, A 1, B. तो 4 सबसेट्स आए ना A क्रॉस B के। ये चारों जो है ना अलग अलग रिलेशन है, ठीक है। देखो ये मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो अब। तो ये रिलेशन की मैपिंग ऐसे करते हैं, देखो यहां A लिखा, यहां B लिखा, यहां 1 लिखा, यहां A लिखा, यहां B लिखा, कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेटेड नहीं है। अंडरस्टैंड द वर्ड रिलेशन, रिलेशन, रिलेटेड। इसका मैपिंग कैसे होगा बताओ? A से B, ये एक और रिलेशन है, ये R1 मान लेते हैं। ये कैसे मैपिंग बताओ? यहां पे 1 है, यहां पे A है, यहां पर B है, तो 1 इज रिलेटेड टू A। ये थर्ड रिलेशन है। सो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन क्या होता है? हेलो, रिलेशन क्या होता है भाई? हेलो, any subset of A सबसेट cross ऑफ B. A क्रॉस B। एंड दिस इज द मैपिंग। आप समझो व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज नथिंग but the relation between the first element of A and the first element, and the relation is nothing but relation between the elements of A and elements of B. So how is the definition of relation? Relation कुछ नहीं होता है, it is just a subset of A cross B. It is just a subset of A cross B. तो यहाँ पे एक एलिमेंट था, यहाँ पे 2 एलिमेंट था, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आए? 2 एलिमेंट आए। तो अब तो A से B में हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड? 4 रिलेशंस। A से B में हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड? 4 रिलेशंस। और यहां मैंने चारों रिलेशंस का क्या शो किया है आपको? मैपिंग शो किया है। ये क्या बता रहा है?
कि कोई भी एलिमेंट ए का बी से रिलेटेड नहीं है, दैट इज एन एम्प्टी रिलेशन। क्या है वो? एम्प्टी रिलेशन। ये क्या है? वन इज रिलेटेड टू ए, ये कैसा है? वन इज रिलेटेड टू बी, और यहां पे कैसा है? वन इज रिलेटेड टू ए एंड बी बोथ। ये बात समझ में आती है? व्हाट इज अ रिलेशन? Yes, sir. Hello. So what is a Yes, sir. relation? What is a relation? Relation is a subset of A into B. subset of A cross B, subset of A cross B. A cross B. So मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो if n of A is P, n of A is P, n of B is Q. So find number of relations which can be defined from A to B. बोलो। PQ plus 1. नहीं भाई, सर PQ रूही। रेज टू PQ। नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? सर सिर्फ PQ। नहीं यार, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम, रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है पहले बताओ मुझे। व्हाट इज रिलेशन? Subsets of Set PQ. of any set. बट सबसेट ऑफ, A cross B. Cartesian product. तो हाँ, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? P into Q. तो और एक, अगर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है उसका? 2 raised to n. 2 raised to n. तो फिर क्या होगा इसका आंसर? 2 raised 2 to raised to PQ. PQ ना? अरे यार, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A cross B. Number of relation from A to B is equals to number of subsets of A cross B. अरे ये क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। क्या कोई कुछ नहीं क्लियर है? आप लोग ऐसे ही बोल रहे हो। क्लियर है पक्का? हाँ सर पक्का। सर पक्का क्लियर है। Yes, sir. Yes sir, अभी समझ में आया। लिखो। अब पहले तुमने कॉपी कर लिया है क्या? Yes sir. हाँ नो सर। सर, ठीक है। नो अब सर। मैं एक चीज सुनो, हेलो सुनो, बात सुनो पहले, ठीक है? अब ध्यान, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है? तुम बस सोचना क्या लिख रहा हूँ और फिर बताना मुझे कि सर क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है? ऑब्जर्व करो, यहाँ पे डोमेन लिख रहा हूं मैं 5, रेंज लिख रहा हूं 5, यहां पर मैं डोमेन लिख रहा हूं 1 और रेंज लिख रहा हूं A, डोमेन लिख रहा हूं। सर वीडियो लैग हो रहा है। नहीं सर। हाँ सर, लैग। रूही वीडियो लैग हो रहा है क्या? ब्लर्ड है सर, ब्लर्ड आ रहा है। देखो ठीक हुआ क्या? 2 मिनट रुक जाते हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं, अभी अपना आप स्क्रीन ठीक हो जाएगा। देखो एक बार ठीक हुआ क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो पढ़ते हैं। देखो इसमें डोमेन लिखा है मैंने एम्प्टी, रेंज लिखा है एम्प्टी, यहाँ डोमेन लिखा है 1, यहाँ रेंज लिखा है A, यहाँ डोमेन लिखा है 1, रेंज लिखा है B, यहाँ डोमेन लिखा है 1, रेंज लिखा है A, B। तो बताओ तो डोमेन क्या है? तो डोमेन वो है जिसके साथ रिलेशन होता है, जो पहला वाला गोला है ना। डोमेन वो है जिसके साथ रिलेशन हो रहा है। मतलब डोमेन क्या है? डोमेन इज सेट ऑफ एलिमेंट्स इन A which is related, है ना? Yes, और sir. रेंज क्या है? सेट ऑफ जिसको एलिमेंट्स इन रिलेट B, कर रहा है। हाँ, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन B which are related। समझ में आता है?
पहले कॉपी कर लो हाँ इसको, सर। ठीक है, पहले फिलहाल कॉपी करो, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। सर हाँ बोलो। ये ए क्रॉस बी का था राइट, तो डोमेन 1 था ए से। सो अगर ये बी क्रॉस ए होता तो डोमेन जो ए और बी होता ना फिर। डिपेंड करता है ना बेटा कि अभी डोमेन, यहाँ पे डोमेन तो 5 दिया है ना, यहाँ पे डोमेन 1 दिया है, ठीक है, अपन बी क्रॉस ए बना लेते हैं ना साथ ही साथ, ऊपर का बोर्ड दिखता है ना ये पोर्शन, हाँ सर। ठीक है, चलो बी क्रॉस ए बना लेते हैं। बोलो बी क्रॉस ए क्या होगा, बोलो तो। a, 1 और b, 1। तो अब इसके सबसेट्स क्या होंगे बताओ तो, इसके सबसेट्स क्या होंगे? एम्प्टी a, a, 1 b, 1 b, 1 और a, a, 1 b, 1 है ना। तो अब इधर को अगर अपन आए तो b यहाँ आ गया और a यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या है आपका a और b है, और यहाँ m ये है, यहाँ पे सो हियर डोमेन कितना है बताओ, एम्प्टी, और रेंज कितना है, एम्प्टी। एम्प्टी। यहाँ डोमेन क्या है, ए है बस, और रेंज क्या है 1। यहां पर डोमेन क्या है बी, और रेंज क्या है 1, और ए और बी और 1, तो डोमेन क्या है ए और बी, और रेंज क्या है 1। ये क्लियर है क्या? हाँ समझे क्या डोमेन क्या होता है? सर कॉपी करो, फिर कॉपी करो, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है, कॉपी करो पहले। सर हाँ बोलो। सर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमेन वो एलिमेंट्स है जो x के जगह पे, मतलब जो सेट है ना उसमें x के जगह पे आते हैं, और रेंज वो एलिमेंट्स है जो p के मतलब y के जगह पे आते हैं। नहीं मतलब लिख सकते हैं, बट जो तुम लिख बोल रहे हो वो मैं इसको यूज करके बोलता हूँ। ऐसे एक्स और वाई क्या होता है, मुझे क्या मालूम एक्स और वाई क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट इज एक्स, मतलब जो सेट है व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई, व्हाट इज ग्राफ में वैसा व्हाट इज ग्राफ, x व्हाट इज एक्सिस ग्राफ, y एक्सिस। व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज वाई एक्सिस। अभी कहाँ आए हम उससे कुछ भी। लेट्स सी, अभी आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, इसके बाद लेट्स मूव प्रॉपर्ली ना। हर चीज का मतलब समझते हो, चीज ज्यादा क्लियर रहती है, ठीक है। आप सब कॉपी करिए, just copy it. number of relations from A to B is equals to number of subset of A cross B. okay sir. मतलब सर जितने रिलेशन उतने सबसेट, जितने सबसेट्स उतने रिलेशन। बट सर यहाँ 4 सबसेट है, रिलेशन एक ही बना है ए इंटू बी का। क्या 4 रिलेशन बना है ना भाई, ये पहला रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है, ये तीसरा है, ये चौथा है। एक ही रिलेशन कहाँ बना है? 4 रिलेशन बना है रिलेशन। हाँ हाँ, तो मुझे लगा वो इंटू बी दिखा है ना आपने, वो रिलेशन है। ये तो A क्रॉस B है, इसके सबसेट्स है ना ये सारे। डन सर। तुमने कॉपी कर लिया क्या? लिखो डोमेन। Domain is the set of elements in A. Domain is set of elements in A
Domain is set of elements in A which are related to B, which are related to B by the relation R. Domain is the set of elements in A which are related to B by the relation R. By the relation R. ठीक है? Okay. देखो नेक्स्ट रेंज. Range is set of elements in B. 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 Range is set of elements in B which are related to elements of A, which are related to elements of A by the relation R. Which are related to elements Of A, which are related to elements of A by the relation R. By the relation R. अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर. हेलो, ठीक है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखो set of all the first elements in the ordered pairs, set of all the first elements in the ordered pairs belonging to the relation R, set of all the first elements in the ordered pair, set of all the elements, set of all the elements, set of all the elements, or set of all the, sorry, set of all the first elements in the ordered pair belonging to the relation R is domain. क्या बोले सर आप? Repeat करो. सुन लिया कर यार, दो तीन तीन बार बोल रहा हूँ भाई. सर बहुत नेट खराब है सर. Set of first elements, set of first elements of the ordered pair belonging to R is domain, or set of second elements of the ordered pair belonging to R is range. Set of second pair. Set of second elements belonging, set of, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया मैं क्या बोलूं तेरे को यार. Set of second elements of the ordered pair, set of second elements belonging to ordered pair, set of second elements belonging to the ordered pair of the relation R is range. मतलब पहले एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है ना रिलेशन में, जो पहला एलिमेंट क्या है, वन है, यहाँ पे क्या है, वन और वन है. तो जो पहला एलिमेंट है वो क्या बना रहा है, डोमेन, और जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या बना रहा है, रेंज. बस इतना ही बोल रहा हूँ मैंने बस. वही बोला था पहले. तुम कुछ एक्स और वाई बोल रहे थे, ठीक है सर मतलब वो एक्स पहले लिखते हैं ना, वाई बाद में लिखते हैं. किसने, क्यों लिखते हैं, कौन बोला? वो ग्राफ में ऐसा होता है. देखते हैं ना, आगे देखेंगे ना, आगे देखेंगे ना, ठीक है. आई बस ये बोल रहा हूँ समझो कि जो पहले एलिमेंट्स हैं उन सबको हम बोल सकते हैं डोमेन, जो दूसरा एलिमेंट है उन सबको बोलते हैं रेंज. इतना क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, हाँ. ठीक है. Yes, sir. When you are, लिखो नेक्स्ट, एक नोट लिख लो.
set B is called codomain. set B यहाँ पे जो सेकंड वाला सेट है ना, यहाँ पे is called codomain. तो यहाँ पर कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा? सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, मतलब जो सेकंड सेट है ए क्रॉस बी में, ये वाला, इसको कोडोमेन बोलते हैं. तो यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा? A, B. ए कॉमा बी. यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा? ए कॉमा A, B. यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा? A comma B. यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा? A comma B. यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा? 1. यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा? A comma B. यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा? 1. यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा? 1. तो कोडोमेन जो होता है वो हमेशा सेकंड वाला सेट होता है. कोडोमेन जो होता है वो हमेशा सेकंड वाला सेट होता है. सबको कोडोमेन का मतलब क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर. सर. कोडोमेन जो होता है वो सेकंड वाला एलिमेंट होता है. Second सर वाला set मतलब होता है. सर वो एम्प्टी सेट को छोड़ के बाकी सब रेंज में कॉमन आएगा. क्या? एम्प्टी Common सेट में आएगा? रेंज भी एम्प्टी सेट आएगा. बाकी सर बाकी सब में कोडोमेन सेम आएगा ना. हाँ, कोडोमेन तो कोडोमेन है, कोडोमेन समय से नहीं आता है. एम्प्टी सेट से क्या मतलब है? यहाँ भी कोडोमेन अपना ए भी है, यहाँ भी कोडोमेन ए भी है, यहाँ भी कोडोमेन ए भी है, यहाँ भी कोडोमेन ए भी है. कोडोमेन जो मैं ये होता है पूछ रहा हूँ second सर वाला रेंज है ना सर. रेंज सर वो एम्प्टी सेट में ये आ रहा है एम्प्टी, ठीक है, और बाकी सब में वो सेम आ रहा है. तो किसका सेम कोडोमेन आ रहा है रेंज? रेंज किसका सेम आ रहा है? मतलब कहाँ रेंज सेम आ रही है? यहाँ पर रेंज ये है, यहाँ पे कोडोमेन ए कॉमा बी है, सेम कहाँ है दोनों? हाँ सर समझा सर. ठीक है. लास्ट लाइन लिखो. Hence range is always the subset of codomain. Hence range is always the subset of codomain. Hence range is always the subset of codomain. Hence range is always the subset of क्या? Hence range Codomain. is always the subset of codomain. ठीक है. होमवर्क नोट करो. चैप्टर 1 का मिसलेनियस, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का मिसलेनियस और चैप्टर 2 का 2.1 और 2.2. चैप्टर 1 का 1 पॉइंट मिसलेनियस और चैप्टर 2 का 2.1 और 2.2. ये बात क्लियर है क्या? और साथ ही साथ एनसीईआरटी की थ्योरी भी आपको एक बार पढ़नी चाहिए, सीखने को मिलेगा. सबको क्लियर अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. हाँ सर. यस सर. ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय.